अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो तमाम जहानों का मालिक है। ए अल्लाह, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। और सबसे पहले बात होगी काबीना इजलास की, तो वजीर आजम ने के इलेक्ट्रिक मसाइल पर जुमेरात को इजलास तलब कर लिया। इजलास बुलाने का फैसला काबीना इजलास में किया गया। काबीना इजलास में अरकान के इलेक्ट्रिक के मुतालिक किसी नतीजे पर न पहुंच सके। असद उमर ने के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए रेट बढ़ाने की मुखालफत भी करते। अमीनुल हक भी असद उमर के हम आवाज हो गए, बोले कराची वालों को बिजली नहीं मिल रही, कीमत बढ़ाना गैर मुनासिब होगा। वजीर आजम ने के इलेक्ट्रिक मसाइल पर जुमेरात को इजलास तलब कर लिया है। कराची में पानी के मसले ने भी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। पानी की किल्लत ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया। तफसीलात बताएंगे अता हुसैन। कराची में बिजली के साथ साथ पानी का मसला भी सर उठाने लगा। कोरंगी के इलाके मेहरान टाउन के रहायशी पानी की बूंद बूंद को तरस गए, लेकिन इस इलाके के अहाते में मौजूद वाटर हाइड्रेंट पर पानी मौजूद है, जहां से शहरी पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। हमारे यहाँ पानी आता था आज से 3-4 साल पहले, और उसके बाद जो है 3 साल के बाद जो है कोई पानी वगैरह ये नहीं आया। हम खरीद के जो है 2200 का टैंकर डलवाते हैं, और महीने में हमारे को 4-5 टैंकर जो है चाहिए होता है। पानी आता ही नहीं नलकों में। पहले 3 से 4 साल पहले अगर पानी बिल्कुल आता था, लाइनों के अंदर हाइड्रेंट मौजूद था, उस टाइम जब हाइड्रेंट यहाँ खत्म किया गया उसके बाद से बिल्कुल पानी आना ही बंद हो गया है। इलाका मकीन कहते हैं कि 3 साल से ये इलाका पीने के पानी से महरूम है। मुंतखब नुमाइंदे वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन हमारे मसले को हल नहीं कराते। हम तकरीबन 3 साल से पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। यहाँ जो हमारे MNA साहब है और MPA साहब है, जब से यहाँ से जीत के गए उन्होंने इस इलाके का रुख नहीं किया, और जब हम उनके पास जाते हैं वो कहते हैं कि आप लोग हम आपको जानते ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब से ये दरख्वास्त है कि खुदारा इस इलाके को जो हमारे यहाँ के MNA फ़हीम खान, उनसे कहें कि वहाँ यहाँ का जल्द से जल्द दौरा करें और यहाँ के मकीनों के जो मसाइल है उनको हल करें। खवातीन का कहना है कि पानी ना होने से घर के कामकाज में शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं, और जो हम गरीब लोग हैं, जो हमारी तनख्वाहें वो पानी में ही चली जाती है। पानी तो 3 साल हो गए नहीं आ रहे, टैंकर डलवाते इतना मुश्किल होता है, और फिर ऊपर से ये कड्डरों का मसला हो रहा है। रोज कड्डरों का मसला होता है, गलियों में पानी जमा हो जाते, कोई भी नहीं आके पूछते कि ये क्या मसला हो रहा है। के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड इंतजामिया का एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी है। दोनों इदारों की नाअहली और गैर संजीदगी का खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। समंदर किनारे आबाद होने वाले शहर के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनके मसाइल को हल करके इनको परेशानी से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन फैजान खान के साथ अता हुसैन, सच TV, कराची। कराची में पानी की किल्लत का मामला अदालत में पहुंच गया। अदालत ने सेक्रेटरी बल्दियात, MD कराची, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से 18 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार का मौकिफ है कि न्यू कराची शफीक कॉलोनी में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। वाटर बोर्ड अमले ने इलाके की पानी लाइन से गैर कानूनी कनेक्शन दिए हैं। गैर कानूनी कनेक्शन से पानी हमारे घरों तक पहुंच ही नहीं पाता। रिहायशी इलाके का पानी गैर कानूनी तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया को भी दिया जा रहा है। दरख्वास्त जमात इस्लामी काउंसिलर खालिद खान ने दायर की थी। कराची में पानी की किल्लत का मामला अदालत में पहुंच गया है। इस्लामाबाद के इलाके फैजाबाद का मोहम्मदी टाउन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गुज़िश्ता 2 माह से पानी न मिलने की वजह से लोग परेशानी का शिकार हैं और पानी की जरूरत पूरी करने के लिए टैंकर्स मंगवाने पर मजबूर हैं। असलम खोकर रिपोर्ट करेंगे। फैजाबाद से 400 मीटर दूर एक्सप्रेस वे पर वाक़ई मोहम्मदी टाउन के बासी आज भी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। अहले इलाके का कहना है कि गुज़श्ता 2 माह से पानी की सप्लाई बंद है, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। टैंकर से पानी मंगवाते हैं जो 1 से 2 दिन चलता है और पैसे भी ज्यादा देने पड़ते हैं। बहुत ज्यादा मजबूर हो चुके हैं बार बार टैंकर डलवाने पे, और एक टैंकर हमें 1500 रुपए का पड़ता है, वो ज्यादा से ज्यादा 1 आध दिन निकलता है। 1 माह हो चुका है यहाँ पे पानी नहीं आ रहा। पहले वासा वाले पानी दे रहे थे, उन्होंने बंद कर दिया है। अब यहाँ पे पानी का एक कतरा नहीं है।
जिससे हम नहाए धोएं। शहरियों का कहना है कि अपनी बोरिंग करवाने पर 4 से 5 लाख रुपए खर्च आता है। शहरियों का कहना है कि अपनी बोरिंग करवाने पर 4 से 5 लाख रुपए खर्च आता है और यहाँ ज्यादातर किरायादार और तनख्वाहदार तबका रिहायश पजीर है, जो पानी की अदम फराहमी की वजह से शदीद अजियत में मुब्तला है। जो अमीर लोग हैं वो तो पानी का मसला हल करवा लेते हैं, अपना बोर करवा लेते हैं, लेकिन जो अपना बोर नहीं करवा सकते, 3 से 4 लाख रुपया नहीं लगवा सकते, या छोटे घर हैं उनमें तो वैसे भी बोर की कैपेसिटी ही नहीं होती है कि वो आप अलग से मोटर लगवाएं, तो इन लोगों के लिए सोचना चाहिए हुकूमत को। पानी का बहुत बड़ा इशू है और हमें यहाँ पे पीने का पानी यहाँ से कम से 1 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है और जिसके उस पर भी खर्चा आता है। और आपको पता है इस वक्त लॉकडाउन है, लोगों के पास इतने पैसे हैं नहीं कि वो बोर लगवा ले और 3-4 लाख रुपए से कम बोर का नहीं होता। अहले इलाका का कहना है कि इंतजामिया को कई बार दरख्वास्तें दे चुके, मकामी नुमाइंदे सिर्फ तिफल तसलियों से ही दे रहे हैं। मकामी नुमाइंदे सिर्फ तिफल तसलियों से ही काम चला रहे हैं। इस्लामाबाद के मरकज में वाक़ मोहम्मदी टाउन के बासी आज भी बुनियादी जरूरियात से महरूम हैं। गुज़श्ता 2 माह से पानी की किल्लत ने इनकी जिंदगी को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कराची के बच्चे बहादुर हो गए। शेरपा कॉलोनी में करियाना की दुकान से डकैती के बाद फरार होते डाकुओं की दुर्गत बना डाली। कराची से आपको खबर दे रहे हैं कि कराची के बच्चे बहादुर हो गए हैं। शेरपा कॉलोनी में करियाना की दुकान से डकैती के बाद फरार होते डाकुओं की दुर्गत बना डाली है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद एजाज से। शाहिद, बच्चों ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए डाकुओं को फरार होने से रोक लिया है। जी बिल्कुल, कायदाबाद शेरपाव कॉलोनी में बच्चों ने डाकुओं की जुटत बना डाली। बेलगाम डाकू का मुकाबला करने बच्चे मैदान में उतर गए। इसके बाद डाकू फरार होने लगे थे, तो बच्चों ने उनको धर लिया। धरने के बाद जो है मुक्के और जो है लातों से उनकी दुर्गत बनाई। मोटरसाइकिल पे बैठे डाकू जो है एक तो फरार हो गया उसी वक्त और दूसरे को धर में गया। एक डाकू ने फरार होने के साथ जो है इस पे फायर भी किया, जिससे कोई भी हादसा पेश नहीं आया। उसके बाद जो है दूसरे डाकू जो है उनके हाथों में लगने के बाद जो है बच्चों ने मजीद दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। शुक्रिया शाहिद एजाज। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में डेयरी मालिकान की मनमानियां जारी हैं। आपको बताएं कि दूध फी लीटर 15 रुपए इजाफा कर दिया गया है और शहर में दूध 112 रुपए में फरोख्त होने लगा है। के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में दूध फरोश डेयरी मालकान की मनमानियां उरूज पर जा पहुंची हैं। सरकारी मुकर्ररा फी लीटर 97 रुपए से इजाफी कीमत 15 रुपए बढ़ाकर 112 रुपए फी लीटर दूध की फरोख्त का सिलसिला जारी है। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत में सब्जी, दाल व चीनी, आटा समेत अब दूध भी महंगा कर दिया है। आवाम जाए तो चाहे कहाँ। तो 12 रुपए किलो कर दिया दूध, 100 रुपए से 12 रुपए बढ़ा दिया। कोई पूछने, कोई कहने वाला नहीं है, कोई ना सुनने वाला ना कोई पूछने वाला। दूध 112 रुपए किलो हो गया। अब कहाँ से दूध बच्चों को चाय पिलाएं या नहीं पिलाएं? अब गरीब आदमी कैसे लेगा 112 रुपए किलो दूध? इमरान खान की हुकूमत है तो ये गरीबों पे बोझ डाले जा रही है। शहरियों ने मजीद कहा कि दूध फरोश डेयरी मालकान की जानिब से 15 रुपए फी लीटर पर बढ़ाना समझ से बाहर है। गरीब आदमी दूध से भी महरूम हो गया है, जबकि दूध फरोश डेयरी मालकान का कहना था कि बाड़ा मालकान की जानिब से भी दूध हमें महंगा मिल रहा है, इसलिए कीमत बढ़ानी पड़ रही है। अब हमारे पास जो दूध आ रहा है वो 12 रुपए बढ़ के आ रहा है, यानी 107 रुपए और 50 पैसे का वो जो दूध आ रहा है, जिसमें से 105 रुपए 50 पैसे बाड़े वाले हम दे रहे हैं पेकार को, और पेकार 2 रुपए रख के वो हमें दे रहा है। इस वजह से ये दूध 112 रुपए किलो हुआ है। शहरियों ने जिले हुकूमत हैदराबाद से मुतालबा किया है कि दूध फरोश डेयरी मालकान और बाड़ा मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए सख्त एक्शन लेकर दूध सरकारी मुकर्रर करदा कीमत 97 रुपए फी लीटर ही मुकर्रर की जाए। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, हैदराबाद। पेशावर के नान भाइयों ने रोटी की कीमतों में मनचाहा इजाफा कर दिया। कहते हैं आटे की कीमत में इजाफे की वजह से रोटी महंगी कर दी है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस महमूद। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में इजाफा होते ही ननभाइयों ने रोटी की कीमत में 5 रुपए का खुद साख्ता इजाफा कर दिया, जिसके बाद पेशावर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोटी 15 रुपए में फरोख्त होने लगी। रोटी को तो इतना महंगा किया और उसके बाद जो है ना आटे को भी महंगा किया, लेकिन हुकूमत यही बात कह रहे कि हम सस्ती रोटी देगा, ये करेगा। इससे क्या मतलब है? रोटी की कीमत में जहां इजाफा हुआ है तो वहीं पर रोटी के वजन को भी कम कर दिया गया। इस तरह परेशान है ना
ये रोटी की वजह से। ये बाकी इसकी वजन जो है वो काफ़ी कम हो गई है ना, वो ऐसी रोटी है कि हवा में उड़ रही है ना, तो बस गरीब आवाम में क्या करे, किसको बताएं। हमारे KPK में जो हमारी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, तो इस लोगों ने हमारे लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं। गरीब आवाम परेशान है, हर टाइम परेशान है, रोजगार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया ने रोटी की कीमतों में खुदसाख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 81 अफराद को गिरफ्तार किया। जिले इंतजामिया की कार्रवाई तो एक तरफ, मगर ननभाइयों ने रोटी की कीमत में 5 रुपए इजाफा करके अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया है। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अवैस महमूद, सच TV, पिशावर। और अब रुक करेंगे सरगोदा का, तो सरगोदा में भी ईद कुर्बान करीब आते ही सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन गरीब की पहुंच से दूर हो गए हैं। मलिक आबिद इस पर रिपोर्ट करेंगे। सरगोदा में भी ईद कुर्बान करीब आते ही सब्जियां महंगी कर दी गईं, जबकि इसके बरक्स दूसरे ममालिक में किसी भी त्योहार पर चीजें सस्ती कर दी जाती हैं। कि जब यूरोप में त्योहार आता है, उनकी ईद आती है, क्रिसमस और ईस्टर वगैरह आता है, वो डिस्काउंट कर देते हैं 1 महीना पहले। हमारे जैसे ही वो मजहबी त्योहार करीब आते हैं, 10 रुपए वाली चीज 100 रुपए किलो पे चली जाती है। पाकिस्तान में हर त्योहार, हर मौका पर चीजें महंगी करके नाजायज मुनाफा कमाया जाता है। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का रेट दुगना कर दिया गया है। प्याज का रेट 30 रुपए किलो से बढ़ाकर 60 रुपए किलो कर दिया गया है। इसी तरह अदरक का रेट 100 रुपए से 200 रुपए किलो, हरी मिर्च और टमाटर भी दुगने रेट पर फरोख्त हो रहे हैं। आलू प्याज का रेट ये हो गया कि जब भी कोई ईद आए या ऐसा कोई मौका आता है ना, इतने रेट हाई हो जाते हैं कि नॉर्मल मजदूर आदमी खरीद ही नहीं सकता। हम सिर्फ थोड़ी बहुत लेके जाते हैं, वो भी लेनी मुश्किल हो जाती है। दूसरे मुल्कों में सस्ती हो जाती है, अपने पाकिस्तान में महंगी हो जाती है। बढ़ती हुई महंगाई से लोगों में तशवीश पाई जाती है। लोगों का कहना है कि खुशी के मौका पर आम इस्तेमाल की चीजें आसमान से बातें करने लगती हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो इन चीजों पर भी कंट्रोल करे, जबकि टमाटर, अदरक, प्याज, लहसुन जरूरियात जिंदगी की आम इस्तेमाल में आती हैं। ईद कुर्बान करीब आते ही टमाटर, प्याज, लहसुन की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया जाता है, जिससे आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। कैमरामैन जफर इकबाल के साथ मलिक आबिद, सच न्यूज सरगोदा। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि सरकारी इदारों में तैनाती के निजाम में इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। माजी में सरकारी इदारों में तैनाती पर कोई काम नहीं किया गया। उनका मजीद कहना था कि इदारों की सरबराहों की तैनाती बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वजीर आजम सेनेट के शफाफ इंतखाबात के लिए भी पुरअज़्म है। बदकिस्मती से माजी में सेनेट के इलेक्शंस भी बड़े साफ और शफाफ तरीके से हों, और इसी तरह जो स्पेशल सीट्स हैं जिसमें कि वो इंतखाबात के बाद उनमें नामजदगी होनी चाहिए। जो सरकारी इदारे हैं उनके सरबराहों की तैनाती एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बदकिस्मती से माजी में कभी किसी ने इस पे काम नहीं किया, इसलिए जब हम कहते हैं कि जी पिछली हुकूमत, तो उसकी वजह यही है कि ये आप कोई भी चीज़ उठा के देखें उसको, उसमें जो है तो एक पूरा एक ऐसे बेज़ाब्तगियों का, एक गैर कानूनियत का, एक आपको एक ऐसा निज़ाम मिलता है कि आप उसको जब तक ठीक नहीं करेंगे, और यही वजह है कि इससे हमारी गवर्नमेंट जो कि बुनियादी तौर पे रिफॉर्म्स के लिए आई थी, तो रिफॉर्म करना एक आसानदेह काम नहीं है। मुल्क भर में कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 1,70,656 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,979 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद 50 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना का आफियत काबू में आने लगा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए ताज़ा अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद एक्टिव केसेस से ज्यादा है, और ताहाल 1,70,656 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 77,628 है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 1,979 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 50 अफराद जाँ बहक हुए, 45 अफराद का अस्पतालों और 5 का इंतकाल घरों में हुआ। कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 5,320 हो गई। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 1,06,622, पंजाब 87,492,
खैबर पख्तूनख्वा 30,747, बलोचिस्तान 11,192, इस्लामाबाद 14,202, आजाद जम्मू कश्मीर 1,655 और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 1,694 हो गई है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना के केसेस में फिर से इजाफा होने लगा है। 24 घंटों में 2015 टेस्ट किए गए, 94 नए केसेस सामने आए हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद काज़मी। कोरोना टेस्टों में कमी के बावजूद केसेस में मुसलसल इजाफा। पिछले 24 घंटों में शहर इक़्तिदार में 2015 टेस्ट किए गए, जबकि मजीद 94 केसेस सामने आ गए। मार्केटों और दुकानों और हाई रिस्क एरियाज में रैंडम सैंपलिंग की गई। पिछले 24 घंटों में मजमूई तौर पर टेस्ट किए जाने वाले शहरियों में से 4.6% शहरियों में कोरोना की तस्दीक हुई। मुल्क भर में कोरोना वायरस टेस्टिंग में 56% कमी आई है। 20 जून को 31,681 टेस्ट किए गए थे। इसके बाद मुसलसल कमी जारी है। पिछले 24 घंटों में 21,020 टेस्ट ही किए जा सके हैं। एक जानब तो आलमी इदारा सेहत ने मुतनब्बे किया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर मजीद खतरनाक साबित हो सकती है, तो दूसरी जानब इस्तेदादकार होने के बावजूद आए रोज कोरोना के टेस्टों में कमी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ सजाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा है कि ईद उल अजहा पर एसओपीज पर सख्ती से अमल किया जाए, ऐसा न हो जैसे ईद उल फितर पर हुआ था। अस्पतालों में हिफाजती सामान की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। तिब्बी अमला कोरोना के खिलाफ सफ़े अव्वल के सिपाही हैं। इस तरह उन्होंने इस पेंडेमिक में बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी काम किया है, वो काबिल सताइश है। मुझे उम्मीद है कि अभी जब पेंडेमिक जो है वो थोड़ा कम होना शुरू हुआ है, तो हम तमाम लोग जो हैं पाकिस्तान में वो किसी सुस्ती का मुजाहरा नहीं करेंगे। जो एसओपीज आ रही हैं, स्पेशली ईद कुर्बान पे जो एसओपी आई हैं गोश्त को हैंडल करने की, मंडियों के बारे में और मंडियों में जानवरों को हैंडल करने के बारे में, उनको हम तमाम लोग जो हैं वो इंशाअल्लाह फॉलो करेंगे। और ऐसा नहीं हमें होने देना चाहिए जैसा हमारी छोटी ईद के ऊपर हुआ था और रमजान के दौरान हुआ था। कोरोना से जल्द जान छूटती दिखाई नहीं दे रही। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। WHO के सरबराह का कहना है कि कई मुमालिक गलत सिमत में जा रहे हैं। यही सूरत हाल रही तो कोरोना से पाक माहौल जल्द मयसर नहीं आ सकता। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया कि अगर हुकूमतों ने मुनासिब इकदाम न उठाए, लोगों ने समाजी फासले को मद्देनजर न रखा, मास्क पहनने समेत हाथों को धोने की आदत न अपनाई, तो मोहलिक वबा के बुरे असरात मुरतब होंगे। कोरोना वायरस को अवाम का अवलीन दुश्मन करार देते हुए कहा कि मुतादिद मुमालिक इकदामात और शहरियों की सरगर्मियां गैर संजीदगी की जानिब जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि कोरोना के बाइस दुनिया भर में भूख में इजाफा हो रहा है। दुनिया में हर 9 में से एक फर्द भूख का शिकार हो गया है। लाहौर में इंतजामिया ने कोरोना लॉकडाउन में नरमी करते हुए इंट्रा और इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट तो चला दी, मगर मेट्रो बस को फाल करने का फैसला न हो सका, जिससे शहरियों के साथ मरीजों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इजलाल हैदर रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वायरस से बचाव के सिलसिले में हिफाजती इक़दामात के पेश नजर लाहौर की वाहिद पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो बस सर्विस बंद होने से मरीजों को भी अस्पतालों तक पहुंचने में शदीद दुश्वारी का सामना है। शाहदरा से गजूमता तक मेट्रो के रूट पर मुतादिद प्राइवेट अस्पतालों के अलावा 5 बड़े सरकारी अस्पताल वाक़ हैं। आम आदमी के इन अस्पतालों तक रसाई के लिए वाहिद ट्रांसपोर्ट मेट्रो बस सर्विस थी। रोजाना सफर करने वाले कहते हैं कि SOPs के मुताबिक बस सर्विस को बहाल किया जाना चाहिए। बहुत खजल खुआर किराया रक्शे वाले ज्यादा मांग रहे हैं, तो मेट्रो बस को बहाल होना चाहिए। बाकी तमाम मार्केट खुली है, बाजार खुले हैं, उनको भी खोल देना चाहिए इनको, ताकि पब्लिक फैसिलिटेट हो सके। टाइमिंग भी इनकी कम है, उसमें किराया भी तो उसका कम है। मेट्रो बस में रोजाना 1.5 लाख के करीब मुसाफिर सफर करते हैं। शहरियों का कहना है कि मेट्रो बस बंद होने से परेशानी उठाने के साथ साथ जायद किराया भी देना पड़ रहा है। ये मेट्रो बस बंद होने की वजह से काफी नुकसान हो रहा है। हम स्टूडेंट लोग हैं, तो पहले हम 30 रुपए में एक स्टेशन से वो शदरा तक जा सकते थे, अब काफी ज्यादा किराए बढ़ गए हैं। मेट्रो बंद होने की वजह से बहुत ही मुश्किल है, आने जाने में इतना मुश्किल होता है। और जो चिंकी वाले हैं वो डबल ट्रिपल किराया ले रहे हैं हमसे। मेट्रो बस की कई माह से बंदिश के बाइस मास ट्रांजिट अथॉरिटी को 37.5 करोड़ रुपए नुकसान का सामना है, जिसकी वजह से अथॉरिटी शदीद माली मुश्किलात का भी शिकार है। लाहौर में मेट्रो बस की बंदिश से योमिया खजाने को 36 लाख रुपए का खसारा हो रहा है। शहरियों का कहना है कि सफरी सहूलियात में आसानी के लिए मेट्रो बस सर्विसेज को SOPs के मुताबिक फौरी तौर पर बहाल किया जाना चाहिए, ताकि रोजमर्रा सफर करने वाले मुसाफिरों की मुश्किलात कुछ ही हद तक कम की जा सकें। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ इलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर।
रावलपिंडी में कारोबारी सरगर्मियां तो बहाल हो गईं, लेकिन 4 माह कबल कोरोना की वजह से बंद होने वाली मेट्रो बस सर्विस बहाल ना हो सकी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मार्च में कोरोना वायरस के बायस मुल्क भर में होने वाले लॉकडाउन के बायस जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया गया था। तकरीबन 4 माह होने को हैं, लेकिन मेट्रो बस सर्विस ताहाल बंद है। मेट्रो बस सर्विस आम आदमी के लिए सफर का बेहतरीन जरिया है। शहरी कहते हैं मेट्रो बस को बहाल किया जाए ताकि वो पुरसकून सफर कर सके। बिल्कुल खोलना चाहिए। हमारे लिए बहुत मुश्किलात है, हमको पैदल जाना पड़ता है। मेट्रो हमारे लिए काफी इजी वे, यहाँ से उतरते हैं सेक्रेटरीट, वहाँ से जो है फिर हमारे लिए बड़ी आसानी से 30 रुपए का सफर होता है, 60 रुपए में हमारा आना जाना हो जाता है। मेट्रो बंद होने की वजह से आवाम को मुश्किल का सामना हो रहा है, तो हुकूमत को चाहिए कि कोशिश करे कि SOPs के तहत बहाल करने की कोशिश करे। लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील करते हुए कारोबार, दफातर और दीगर कारोबारी सरगर्मियां ट्रांसपोर्ट SOPs के तहत खोल दी गई हैं। ताहम जुड़वा शहरों में सफर का अहम तरीन जरिया मेट्रो बस सर्विस अभी तक बंद है। अवाम का कहना है कि SOPs के तहत अगर मेट्रो बस सर्विस को बहाल कर दिया जाए तो तालिबे इल्म और आम आदमी आसानी सफर करके अपनी मंजिल तक पहुँच सकेंगे। टूरिज्म एसोसिएशन ने होटल्स और गेस्ट हाउस से SOPs के मुताबिक खोलने का मुतालबा कर दिया। रहनुमाओं ने हान बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। वकार हुसैन रिपोर्ट करेंगे। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल नईम मीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए टूरिज्म एसोसिएशन ने होटल्स और गेस्ट हाउसेस SOPs के मुताबिक खोलने का मुतालबा किया। एसोसिएशन के चेयरमैन आसिफ खान का कहना था कि होटल्स और गेस्ट हाउसेस बंद होने से नाकाबिल तलाफी नुकसान और होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद बेरोजगार हो रहे हैं। सफेद पोश लोगों के लिए हुकूमत हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है। हमारा रोड मैप कोयटा से लेके कराची, हैदराबाद, सक्कर, सिंध सब लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। इंशाल्लाह यहाँ से हमारा काफिला नईम मीर साहब की क़यादत में रवाना होगा। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल नईम मीर ने हुकूमती पॉलिसियों को ताजर दुश्मन करार दिया। उनका कहना था कि ताजरों के पास अब अपना कारोबार खुलवाने के लिए हार्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक के अलावा कोई चारा नहीं। इस्लामाबाद में बड़े बाजे बजाकर हुकूमत को जगाने की कोशिश की जाएगी। हम इनको जगाने जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं। अगर ये हमारे हार्न बजाने से भी नहीं जागते, नहीं उठते, सोए रहते हैं, तो फिर इनको हम उठाएंगे और उठाकर हम रावल डैम में जाके फेंक देंगे। इनको वही दरिया, इनको वही डैम बुर्द कर देंगे। हमें ऐसे हुक्मरान नहीं चाहिए। नईम मीर का कहना था कि 18 जुलाई को मुल्क गिर एहतजाज के लिए तमाम ताजरान इस्लामाबाद जाने के लिए बेताब हैं। 16 जुलाई को लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप लगाएंगे, जहां तमाम हमायती तंजीमों के नुमाइंदे एहतजाजी कैंप में शरीक होंगे। कैमरामैन मुबशर हसन के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इंतजामिया की बेहिस्सी कहीं या हुक्मरानों की नाअहली, बर वक्त वैक्सीन ना मिलने पर एक और मासूम बच्चा अबदी नींद सो गया। नेशनल लेबोरेटरी ने रावी टाउन लाहौर के रिहायशी 26 माह के बच्चे में वायरस की तस्दीक की थी। जहां बहक बच्चा चिल्ड्रन अस्पताल में जेरे इलाज था। लाहौर के इलाके रावी टाउन से नया पोलियो केस सामने आ गया। पोलियो से मुतासिरा बच्चे की उम्र 26 माह है। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम का कहना है कि बच्चे के दोनों हाथ और पांव वायरस से मुतासिर हुए। बच्चा जून में फालिज का शिकार हुआ, जिसके बाद नेशनल लेबोरेटरी ने वायरस की तस्दीक की। पंजाब पोलियो प्रोग्राम इंचार्ज सुंदर इरशाद का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से इंसदादे पोलियो मुहिम तातुल का शिकार है। पोलियो से मुतासिरा इजला में मुहिम का जल्द आगाज किया जाएगा। रवां बरस मुल्क भर में अब तक पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 59 हो चुकी है, जिनमें से 21 सूबा खैबर पख्तूनख्वा, 20 सिंध और 14 बलोचिस्तान से सामने आए हैं। सूबा पंजाब से 4 पोलियो केसेस सामने आए। पोलियो के हवाले से साल 2019 पाकिस्तान के लिए बदतरीन रहा था, जबकि मुल्क भर में 147 पोलियो केसेस रिकॉर्ड किए गए। पोलियो की ये शरह सन 2014 के बाद बुलंद तरीन थी, क्योंकि इससे कबल 2014 में पोलियो वायरस के 306 केसेस सामने आए थे और ये शरह पिछले 14 साल की बुलंद तरीन शरह थी। सन 2015 में मुल्क में 54, 2016 में 20, 2017 में सबसे कम सिर्फ 8 और सन 2018 में 12 पोलियो केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। मुल्क में पोलियो के बढ़ते हुए केसेस पर बड़ा फैसला सामने आया है। हुकूमत ने इंसदादे पोलियो मुहिम दोबारा से शुरू करने का फैसला कर लिया है। रवां बरस 2 कौमी और 3 ज़ेली इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएंगी। साल मुल्क में 58 पोलियो केस सामने आ चुके। हुकूमत ने मुल्क में इंसदादे पोलियो मुहिम के असर नौ आगाज का फैसला किया है। इस हवाले से विफाक ने सूबों से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत NCOC पोलियो मुहिम के आगाज की तौसीक कर चुकी है।
ذرائع وزارت صحت نے کہا ہے کہ رواں سال کی انسداد پولیو مہم کا شیڈول ترتیب دے دیا گیا ہے۔ رواں برس 2 قومی اور 3 ذیلی انسداد پولیو مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انسداد پولیو مہم کے از سار نو آغاز کا فیصلہ کورونا صورتحال کی بہتری پر ہوا۔ ملک میں پہلی ذیلی انسداد پولیو مہم 17 اگست سے چلائی جائے گی، جبکہ دوسری ذیلی انسداد پولیو مہم 14 ستمبر سے چلائی جائے گی۔ ذیلی انسداد پولیو مہم میں تقریباً 2 کروڑ بچوں کی ویکسینیشن ہوگی۔ ملک میں پہلی قومی انسداد پولیو مہم 19 اکتوبر سے چلائی جائے گی اور دوسری پولیو مہم 23 نومبر، تیسری 28 دسمبر سے چلائی جائے گی۔ قومی انسداد پولیو مہم میں 4 کروڑ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن ہوگی۔ مہم میں 2,65,000 ورکرز حصہ لیں گے۔ وزارت صحت کے مطابق رواں سال کی آخری انسداد پولیو مہم مارچ میں چلائی گئی تھی۔ کورونا کے باعث مارچ 2020 کے بعد پولیو مہم نہیں چلائی جا سکی۔ کراچی کے مخصوص ٹاؤنز میں انسداد پولیو مہم کا آغاز 20 جولائی سے ہوگا۔ 5 سال سے کم عمر کے 2,60,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ کورونا کے باعث مہم کو 4 ماہ کی تاخیر کے بعد شروع کیا جا رہا ہے۔ کراچی کے 8 ٹاؤن میں پولیو کے ماحولیاتی نمونے مثبت آنے کے بعد سندھ حکومت نے شہر کے انسداد پولیو مہم کا دوبارہ آغاز کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے مرحلے میں 20 جولائی سے لیاقت آباد ٹاؤن، ناظم آباد ٹاؤن، اورنگی اور بلدیہ ٹاؤن میں انسداد پولیو مہم چلائی جائے گی۔ اس دوران 2,60,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ اگلے مرحلے میں اگست سے دسمبر تک ماہانہ پولیو مہمات بھی شروع کی جائے گی۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق کورونا وائرس کے وبا کے باعث مارچ میں پولیو مہم کو روک دیا گیا تھا، لیکن کیس میں اضافے کے بعد قومی ادارہ برائے صحت کی گائیڈ لائنز کو اپناتے ہوئے مہم کا دوبارہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ رواں سال ملک بھر میں 58 پولیو کیسز سامنے آئے ہیں، جہاں سندھ میں بھی 20 بچے پولیو سے متاثر ہوئے ہیں۔ شاہد اعجاز، سچ ٹی وی، کراچی۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو شوگر ملز کے خلاف کارروائی کی اجازت دے دی۔ عدالت نے سندھ ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو 3 ہفتے میں شوگر مل کی درخواستوں پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ شوگر کمیشن رپورٹ پر حکومتی عہدیداران کو بیان بازی سے روک دیا گیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت وکیل شوگر ملز نے کہا کہ حکومتی وزراء بیان بازی کر کے میڈیا ٹرائل کرتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بیان بازی سیاسی معاملہ ہے، زیادہ مداخلت نہیں کر سکتے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ پہلا کمیشن ہے جس میں 2 وزرائے اعلیٰ پیش ہوئے۔ وزیر اعظم کے قریب ترین ساتھی کو بھی کمیشن میں پیش ہونا پڑا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ شفاف کام ہونا چاہیے تاکہ ملوث افراد کیفر کردار تک پہنچ سکیں۔ تکنیکی معاملات میں عوام کا مفاد پیچھے نہیں رہنے دیں گے۔ وکیل نے کہا کہ حکم امتناع خارج ہوا تو ہائی کورٹس میں کیس متاثر ہوگا، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ کیا 20 شوگر ملز آسمان سے اتری ہیں جو ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حکومت کو کام سے کیسے روک سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ حکومت چینی کے بعد پیٹرولیم بحران پر بھی کمیشن بنا رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے جس طرح کارروائی سے روکا وہ خلاف قانون ہے۔ چاہتے ہیں پیٹرول کمیشن سے پہلے حکم امتناع کا مسئلہ حل ہو۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ حکومت اور ادارے قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ عدالت نے حکومت کو شوگر ملز مالکان کے خلاف غیر ضروری اقدامات نہ کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کا حکم امتناع 3 ہفتے کے لیے معطل کر دیا اور حکم دیا کہ حکومت عدالتی فیصلوں تک شوگر ملز کے خلاف کوئی حتمی حکم نہیں جاری کر سکتی۔ توشہ خانہ ریفرنس میں نیب نے نواز شریف کی طلبی کا اشتہار لندن میں ایوان فیلڈ اپارٹمنٹس پر لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ نیب نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں نواز شریف طلبی کا اشتہار لگانے کے لیے وزارت خارجہ سے رابطہ کر لیا ہے، جس میں نواز کی طلبی کا اشتہار برطانوی رہائش گاہ کے باہر بھی لگانے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزارت خارجہ کے ڈیپٹی ڈائریکٹر یورپ نے پاکستانی سفارتخانے سے رابطہ کر کے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرانے کی ہدایت کی ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق پاکستانی ہائی کمیشن UK کے اہلکار ایون فیلڈ جائیں گے اور اشتہار لگائیں گے۔ نیب نے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے خلاف ایک نئے کرپشن کیس کی تحقیقات کی منظوری دے دی ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا، جس میں نون لیگ کے صدر میاں شہباز شریف، سرتاج عزیز اور رانا اقبال کے خلاف بھی کرپشن انکوائری کی منظوری دی گئی ہے۔ احتساب عدالت نے جعلی اکاؤنٹس کیس کے ایک اور ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے جعلی اکاؤنٹ کے ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری پر 4 اگست کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTDC ملازمین برطرفی کیس میں وفاقی اور چیئرمین PTDC بورڈ زلفی بخاری کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔
केस की समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने की। 15 बरतरफ मुलाजिमीन की जानिब वकील हाफिज अरफात अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और PTDC बोर्ड को भी आइंदा समाअत पर जवाब जमा करने की हिदायत कर दी है। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने माजूर अफराद के हुकूक से मुतल्लिक केस में वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अदालती हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या हुकूमत के पास माजूर अफराद के आदादो शुमार हैं। सुप्रीम कोर्ट में माजूर अफराद के हुकूक से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि 2015 से केस चल रहा है, अहकामात भी दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट, अस्पतालों और बसों में माजूर अफराद से मुतल्लिक इंतजामात का कहा था। किसी को इनफरादी शिकायत है तो मुतल्लिका फोरम पर जा सकता है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हुकूमत के पास माजूर अफराद की आदाद शुमार हैं। एडिशनल अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि सर्वे में माजूर अफराद का डाटा लिया जाता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि माजूर अफराद का डाटा वेबसाइट पर जारी किया जाए। माजूर अफराद की असल तादाद तो मर्दमशुमारी के बाद ही मालूम होगी। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि सिंध में 56,215 अफराद को माजूरी पर सर्टिफिकेट जारी किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि केस निपटा रहे हैं, हुकूमती रिपोर्ट्स का जायजा लेकर गाइडलाइंस देंगे। पबजी गेम पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि गेम्स तो शायद इससे भी ज्यादा वायलेंट मौजूद हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने पबजी कंपनी की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की। पबजी कंपनी के वकील और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के वकील अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौकफ अपनाया कि हमने PTA के 9 जुलाई के इजलास में शिरकत की। हमें PTA ने समाअत का बताया, लेकिन वहाँ गए तो मुशावरती इजलास था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि PTA को चाहिए था माहिर नफ्सियात को बुलाते, उनसे राय लेते कि इसका असर क्या है। मुअज़्ज़ज़ जज ने PTA के वकील से इस्तफसार किया कि गेम पर पाबंदी कानून की किस शिक के तहत लगाई। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये कहकर फिर तो जितना गेम्स मवाद है सब पर पाबंदी लगा दें। वकील PTA ने मौकफ अपनाया कि पबजी गेम में कुछ गैर इखलाकी सीन और इस्लाम मुखालिफ चीजें हैं। मुअज़्ज़ज़ जज ने कहा कि वतीरा बन गया है कि हर चीज दूसरी तरफ में डाल दें। वकील PTA ने मौकफ अपनाया कि सूरत हाल ऐसी बन गई थी कि पबजी मुअत्तल करना पड़ी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, सूरत हाल नहीं, कानून के मुताबिक आपने फैसला करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रीकैन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। प्रोडक्शन टीम के साथ मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। सादिकाबाद में उस्ताद जल्लाद बन गया, मासूम शागिर्दों को तेजाब से नहला दिया। बच्चे जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। सादिकाबाद का जलाद सिर्फ उस्ताद इंसानियत का सबक ही भूल गया। बच्चों के वालिदैन की शिकायत का गुस्सा फूल जैसे बच्चों पर निकाल दिया। बेरहम ने गली में खेलते मासूम बच्चों पर तेजाब डालकर जख्मी कर दिया। सादिकाबाद के इलाके हक टाउन के रिहायशी बेरहम उस्ताद एहसन असलम ने अपने पास ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों की वालिदैन की शिकायत का इस कदर गुस्सा किया कि आप इससे बाहर हो गया। बच्चे गली में खेल रहे थे कि मुश्तल उस्ताद घर से बाहर आया और बच्चों पर तेजाब डाल दिया, जिसकी वजह से चारों बच्चे झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। अहले इलाके ने फौरी तौर पर मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तस्दीक की है कि चारों बच्चे तेजाब गर्दी का निशाना बने। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्चों को तिब्बी इमदाद बर वक्त फराहम कर दी गई थी। इसके बाद बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम एहसन असलम के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अहले इलाके ने पुलिस के आला अफसरान से मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। सादिकाबाद के बाहिम्मत नौजवान ने 5 एकड़ रकबे पर ड्रिप इरिगेशन के जरिए अंगूर का बाग लगाकर सबको हैरान कर दिया है। काश्तकारी का ये नया तरीका है, इस पर रिपोर्ट करेंगे आसिफ आवान। न पानी की कमी का डर, न बिजली के बिल की झंझट। सोलर सिस्टम से हासिल करदा बिजली पैदा की और पानी हासिल करके बागबान ने काश्तकारी का नया तरीका ड्रिप इरिगेशन अपना लिया और 5 एकड़ रकबे पर अंगूर का बाग लगाकर सबको हैरान कर दिया। हमने 5 एकड़ पर अंगूरों का बाग लगाया हुआ है, जिसमें पानी का बिल्कुल कम खर्चा है। गवर्नमेंट अगर तामन करे जमींदारों के साथ तो जो गैर आबाद जमीन पड़ी है इसमें पानी का बिल्कुल कम खर्चा है। गवर्नमेंट तामन करे, सब्सिडी दे तो हर किसान खुशहाल हो सकता है। ड्रिप इरिगेशन के जरिए 1 एकड़ का पानी 5 एकड़ में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे पौधे की नशो नुमा भी ज्यादा होती है और फल भी ज्यादा देता है। ड्रिप इरिगेशन लगाने से 1 एकड़ में 4 से 5 लाख रुपए का खर्च होता है। हमारे इलाके में ये एक नौजवान है जिसने 5 एकड़ रकबे पर ड्रिप इरिगेशन के जरिए और सोलर सिस्टम से ये सारा बाग लगाया है। इस अंगूर का फल जो है वो लज्जत और जायके में अपनी मिसाल आप है। हम फैमिलीज के साथ यहाँ पर आते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बाग है। हुकूमत अगर सरपरस्ती करे तो इस तरह गैर आबाद जमीनों को आबाद किया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन के लिए सबसे पहले एक तालाब में पानी स्टोर किया जाता है और फिर इस तालाब से पानी पाइपों के जरिए अंगूरों की जड़ों में पहुंचाया जाता है।
बागबान के मुताबिक अंगूरों का ये बाग इसलिए ज्यादा मुनाफा का बाइस है और दीगर किसानों को भी चाहिए कि ड्रिप इरिगेशन के तरीके को अपनाया जाए और खूब मुनाफा कमाया जाए। हुकूमत अगर किसानों की सरपरस्ती करे तो गैर आबाद जमीनों को आबाद किया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के जरिए कम पानी से ज्यादा रकबा काश्त किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ आसिफ अमान, सच टीवी, सादिकाबाद। गर्मियों के फलों में लीची को एक अहम मकाम हासिल है। लीची दिलो दिमाग को ताजगी बख्शने के अलावा खाने में भी लजीज होती है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं मियां मेहरान एजाज। पंजाब का शहर शरकपुर शरीफ लीची की पैदावार में खास अहमियत रखता है। यहाँ पर लीची के कई फार्म हैं, जहाँ गर्मी के मौसम में बड़ी मिकदार में लीची पैदा होती है। शरकपुर शरीफ में तकरीबन 10 मुरब्बा एकड़ पर लीची के दरख्त लगाए गए हैं। 8 साल में इसका दरख्त तैयार होता है और इस पर 2 इकसाम की लीची पैदा होती है, जिनमें एक इकसाम गोला और दूसरी इकसाम सुराखी कहलाती है। शरकपुर शरीफ में पैदा होने वाली लीची मुल्क भर की फ्रूट मंडियों में ले जाकर फरोख्त की जाती है। 8 साल बाद इसका फल देना शुरू करता है। 2 किस्म की ये होती है, एक गोला होता है, एक सुराही होती है और ये साल में एक दफा फल देती है। इस बड़ी मेहनत के नाल एडी शदीद गर्मी में तोड़ के मंडियां च ले जाने आ, सानू इसदा पूरा मुआवजा नहीं मिलता। मतलब मजदूरी भी दई दी है, हर खर्चा बड़े खर्चे रहे ने। अगर साडे हुकूमत को तावन करे मजीद असी इनू होर मतलब वधा सकने आ। लीची तमाम उम्र के अफराद के लिए फायदेमंद फल है। लीची का इस्तेमाल विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। लीची जिस्म को ताज़ा रखने के साथ ताकत भी मुहैया करती है। जरूरत इस अमर की है कि लीची की बरामद को मजीद बेहतर बनाया जाए। इससे न सिर्फ मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे बल्कि मकामी अफराद को भी बेहतर रोजगार मैसर होगा। कैमरामैन मियां मोहम्मद आसिम के हमरा ब्यूरो चीफ मियां मेहरान एजाज, सच न्यूज, शेखपुरा। खुश जायका और तिब्बी फवाइद से भरपूर डोका खजूर गर्मियां आते ही शहर इक़्तिदार की सड़कों पर बिकती नजर आती हैं। शहरियों की बड़ी तादाद डोका खजूर खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं। सजाद कासमी रिपोर्ट करेंगे। रंग के मजेदार खजूर के डोके लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, जिनका जायका लाजवाब है। फरमान रसूल खुदा है, जिस घर में खजूरें न हो वो घर ऐसा है कि जैसे इसमें खाना न हो। जदीद तहकीक से साबित हुआ है कि डोका खजूर ग्लूकोज की शक्ल में कुदरती शक्कर पैदा करती है। इस्लामाबाद में सड़क किनारे रेडियो पर बेचने वाले कहते हैं ये मुल्तान और सिंध की सौगात है, जिससे वो खातिर ख्वाह मुनाफा कमाते हैं। ये शहर मुल्तान से आ रहा है डोकर, ये मीठा भी बहुत ज्यादा है, तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और ये ठंडा होता है। दारी भी इनकी अच्छी होती है, ठीक है, और ये मुल्तान की अच्छा डोका खजूर है, ठीक है, इसमें बड़े बड़े फायदे होते हैं। खरीदारों का कहना है खजूर खाना जिस्मानी वजन में कमी लाने में मदद देता है। इनमें मौजूद फाइबर पेट को ज्यादा देर तक भरे रखता है। डोका खजूर जो है सिंध की सौगात है और शक्कर में ज्यादा क्वांटिटी में इसकी जो है पैदा की जाती है और ये बड़ी गर्मी की शिद्दत से पकती है और इसके बड़े फायदे होते हैं सेहत के लिए। बहुत से क्या नाम है, इसको सेहत के लिए बेहतर होती है। इसके शरबत वगैरह बनता है गर्मी में और बहुत से इसके फायदे होते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हड्डियों को ताकत बख्शने के साथ खजूर बेवक्त खाने की लत पर काबू पाने में मदद देने वाला मौसर जरिया है, जबकि ये आयरन की सतह भी बढ़ाती है, जिससे खून की कमी जल्द दूर करने में मदद मिलती है। गर्मियाँ आते साथ ही डोका खजूर की डिमांड में इजाफा हो जाता है। ऐसे में मुल्तान से यहाँ पर डोका खजूर लाकर बेचने वाले 500 से 1000 रुपए तक की दिहाड़ी बनाकर काफी खुश नजर आते हैं। तो वहीं शहरी कहते हैं कि ये खुश जायका और लजीज फल न सिर्फ सेहत के लिए मुफीद है बल्कि कई बीमारियों के हल के लिए भी काफी मुअस्सर साबित होता है। कैमरामैन अशरफ सती के साथ सजाद कासमी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। खेल के मैदान से आपको बताएं कि इंग्लैंड सीरीज की तैयारियों के लिए शाहीनों ने डर्बीशायर में डेरे जमा लिए हैं और आज आराम करेंगे। कल से 2 ट्रेनिंग सेशंस में क्रिकेट पर काम शुरू होगा। खिलाड़ी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में फॉर्म दिखाएंगे। कौमी क्रिकेटर्स ने अपने 14 रोजा करंतना के दौरान 2 प्रैक्टिस मैचेस भी खेले और जमकर प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लिया। टीम मैनेजमेंट ने कौमी खिलाड़ियों को कोरोना के दौरान खेले जाने वाले मैचेस में नए SOPs के हवाले से भी तफसीली ब्रीफिंग दी, जिसका अमली मुजाहरा दोनों मैचेस में देखने को मिला। फिलहाल इतना ही, कुछ ही देर में हाजिर होते हैं न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।